How are you, sir? How are गुड you इवनिंग। doing? बिल्कुल अच्छा हूँ, आप बताइए, हाउ आर यू? बस सर वेटिंग फॉर यू टू जॉइन इन आपसे बात होगी एंड द array of artists that you are bringing together at the World Paddle League on June 11th is unreal. इंटरव्यू हम शुरू करें उससे पहले एक चीज जो है मुझे आपसे कहनी भी थी कि मुझे जो है ना आप जैसा बनना है। द रीजन इज आप इतने काम हो, इतने कंपोज्ड हो, और 2020 में जब ये शो मैंने किया था उसके बाद भी मैं अपने आप से यही बोल रहा था दैट आई वांट टू बी लाइक यू बिकॉज यू आर सो काम एंड यू जस्ट टेक एवरीथिंग इन। सो उसका राज जो है वो बताइए। ऐसा नहीं है अभिजीत, आई ऑल्सो हैव माई मोमेंट्स। बट ये डेफिनेटली है कि मैंने सीखा है कि संतुष्टि जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर कंटेंट विथ हाउ योर लाइफ इज, राइट, बिकॉज लाइफ विल कीप चेंजिंग, उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। और अगर हम मुताबिक जिएंगे तो फिर कभी भी विल नेवर बी एबल टू बी स्टेबल। चलिए अब जो है वो फॉर्मल इंटरव्यू हमारा हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि टेल अस समथिंग अबाउट द वर्ल्ड्स फर्स्ट पैडल लीग। जो प्रमोटर है एंड द एंटायर कंसेप्शन जिन्होंने किया है, राजेश बांगा जी, उनका मुझे फोन आया। ही इज बीन अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। मेरा जो पहला गाना था तेरे बिन फ्रॉम बस एक पल, विच वाज अ कोलैबोरेशन विद आतिफ असलम, तब से लेकर मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। एंड उनका ये विजन था कि एक वर्ल्ड क्लास टेनिस इवेंट किया जाए। पहले लास्ट ईयर उन्होंने जो किया, एंड देन नाउ ही कम अप विद द वर्ल्ड पैडल लीग। तो उनका विजन था ये कि द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप मीट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ म्यूजिशियनशिप। दैट्स द काइंड ऑफ विजन ही हैड टू डू दिस इन यूएई। So please tell us how excited you are. It's going to be the biggest Bollywood concert of the year 2023 when an array of artists जो है वो आ रहे हैं और आप वहां पे परफॉर्म करोगे लाइव। जो है ये सारी चीजें होने वाली है। So please tell us about that. देखिए, मैं पहले लाइव करता नहीं था। आई स्टार्टेड माय करियर इन 2005, और तब से लेके काफ़ी 10-12 साल तो आई वाज जस्ट कम्प्लीटली लॉक्ड अप इन द स्टूडियो। तो मैं लाइव करता नहीं था, लेकिन जब से मैंने लाइव शुरू किया है पिछले आई थिंक 5 इयर्स में, आई स्टार्टेड डूइंग लाइव। आई रियलाइज कि एक अलग ही हाई है इसका, एक अलग ही जुनून है स्टेज पे आर्टिस्ट का रहना। टू सी पीपल रिएक्ट टू योर म्यूजिक विद आई कॉन्टैक्ट, बहुत ही अलग है उसका। एक वाइब्रेशन बहुत अलग है। तो आई एम रियली एंजॉइंग दैट फ्लो। नाउ कमिंग टू वर्ल्ड पैडल लीग, आई थिंक this is the global stage. I think दुनिया के some of the best bands in the world are coming over there. And for me to represent my fraternity, to represent my country, my culture, my sensibilities, that itself is a very big high. Because मैं एक हिंदी फिल्म फैन हूँ, तो मैं हिंदी फिल्म को मंदिर की तरह देखता हूँ। आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ दिस कल्चर इन इट सेल्फ। तो वो म्यूजिक लेकर आना वहां पे, दुनिया भर से लोग होने वाले। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर देम टू नो व्हाट हिंदी फिल्म म्यूजिक इज अबाउट। Absolutely. So talking about which, I've heard from somewhere that you are coming out with a brand new album. तो उसके बारे में जो है हमें थोड़ी सी चीजें जो है वो बताएं। सो आई थिंक नॉन फिल्म म्यूजिक अपने आप में बहुत इवॉल्व हो चुका है अभी, एंड इट हैज बीन थ्रू अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन। एंड आई थिंक अब जो लोग हैं, दे आर वेरी वेरी पीपल आर रियली हंग्री फॉर गुड म्यूजिक। सो फिल्म तो काफी मैंने किया ही है और कर ही रहा हूँ। आई एम राइट नाउ जस्ट वर्किंग ऑन द फाइनल मिक्सेस फॉर गदर 2, जो भी एक अपने आप में एक एपिक फिल्म होने वाली है। बट इसके बीच में बहुत सारे ऐसे ख्याल है, बहुत सारे ऐसे आइडियाज है जो किसी फिल्म से जुड़े हुए नहीं है। दे वेरी इंडिपेंडेंट इन इटसेल्फ, दे वेरी मी, दे वेरी पर्सनल। तो मैंने एक कॉल लिया है कि उन सारे गानों को मैं कंपाइल कर रहा हूँ इस वक्त। मैंने अभी सोचा नहीं है कि उसका कमर्शियल प्रेजेंटेशन कैसे होगा। देयर आर लॉट ऑफ लेबल्स हु वांट टू कोलैबोरेट, बट आई हैवंट गॉन देयर। राइट नाउ आई एम जस्ट राइटिंग द मेलोडीज एंड कॉलिंग माय आर्टिस्ट जिनके साथ मैं कोलैबोरेट करना चाहता हूँ, and just focusing on the content. We get to listen to वो album के गाने a little bit at least in that show on June the 11th. Maybe it's a good idea actually. आपने एक मतलब एक अच्छा बीज डाल दिया मेरे जहन में। Let's see, it's a good idea. Maybe I can do something on stage. Yeah. तो हम वर्ल्ड पैडल लीग की जब बात करते हैं, डू यू एक्चुअली पैडल, डू यू प्ले अ स्पोर्ट? Honestly, no, not really. I'm still new to it. बट ये है कि बीइंग अ म्यूजिशियन क्या है कि द कॉमन फैक्टर बिटवीन स्पोर्ट्स एंड म्यूजिशियनशिप इज डिसिप्लिन। बिल्कुल। दोनों में ही अनुशासन की बहुत कड़ी जरूरत होती है।
So I completely understand the mental discipline, the physical discipline attached to it, the preparation, that is needed for any sport for that matter. So I have the highest respect. I don't take in any sport casually, and I have the highest respect for all the athletes all around the world. आते हैं दुबई पे। सवाल अगर मैं आपसे पूछता हूँ, what is that one thing that you love about Dubai and the UAE in general? दुबई का जो डिसिप्लिन है, आई मीन द काइंड ऑफ द वे द सिटी इज हैज बीन स्ट्रक्चर्ड, द वे इट इज ऑर्गेनाइज्ड, और वहाँ के लोग भी कैसे हैं, वहाँ के सारे जो नियमों का पालन करते हैं, आई थिंक हैट्स ऑफ टू दैट। आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स अ सिटी। लोग बात करते हैं, दे टॉक अबाउट the commercial progress, or they talk about the corporate progress in Dubai, but I think this is very very understated, the kind of discipline the people have over there, और किस तरीके से वो अपने और दिल से करते हैं, दिल से करते हैं, जो छोटे से छोटे रूल का पालन जिस तरीके से करते हैं, आई थिंक दैट्स समथिंग वी शुड लर्न फ्रॉम, एंड वी डेफिनेटली कैन गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट। एक छोटी सी चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि जैन 2020 में मैंने ये शो जो है वो होस्ट किया था, और जितने लोगों ने मिस कर दिया, एक बहुत बड़ी चीज आप लोगों ने मिस की है। क्योंकि मिथुन सर, आपको ये चीज मैं बताना चाहूंगा कि आप शायद नहीं जानते होंगे, बट मोहम्मद इरफान ने तो उसे नैना लागे और मौला मेरे मौला स्टेज पे परफॉर्म किया था ना। मैं विंग्स में खड़ा हुआ था, और जैसे ही वो नीचे आए, आई हग्ड हिम एंड आई पिक्ड हिम अप बिकॉज इट वाज अनरियल। That performance was unreal. The whole live elements that were going on over there, those were unreal. You coming in on stage, you on the keyboards, the drums playing over there is absolutely incredible. मतलब म्यूजिक के जो लवर्स हैं, वो जब देखते हैं कि इस तरह से ये गाने जो हैं वो बनते हैं, और इस तरह से इतनी मेहनत लगती है, और फिर लाइव सिंगिंग का मजा ही जो है वो अलग है। साथ ही साथ और एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि गाने हम सब सुनते हैं, बट जो आर्टिस्ट जिसने ये गाना बनाया है, वो गाने के पहले अगर आपको ट्रिविया दे कि ये गाना जो है वो कैसे बजा, उसके अलावा बहुत सारी चीजें उस गाने के बारे में और उस सिंगर के बारे में आपको बताए, तो इसका मजा जो है वो दुगना हो जाता है, और ये कहीं पे कोई शो में नहीं होता है। सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट एवरीवन टू कम to the Coca-Cola Arena on June the 11th, Mithun live with all these artists। और एक बार फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप अपनी टिकट जो है वो खरीद सकते हैं coca-colaarena.com से, प्लैटिनम लिस्ट से, वर्जिन मेगा स्टोर से भी एज वेल। तो सॉरी सर, मैंने इतनी सारी चीजें बोल दी, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। आपने बहुत पैशन से ये बात कही है, सो आई एम ग्लैड कि आपके लिसनर्स को ये सारी बातें पहुंच रही है, सो आई एम वेरी हैप्पी यू स्पोक दीस थिंग्स। सर, एक अगर चीज मुझे आपसे पूछनी हो, और अगेन प्लीज डोंट माइंड, रन ऑफ द मिल ये सवाल है, बट द ऑडियंस लव्स यू, आई लव यू, वी ऑलवेज प्ले योर सॉन्ग्स, और ये मैं हमेशा जो है वो कहते रहता हूँ। एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट बिकॉज आई एम डूइंग योर इंटरव्यू राइट नाउ, यू आर हियर विद मी, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, यू आर अ क्लास अपार्ट, योर म्यूजिक इज अ क्लास अपार्ट। जिस तरह से गाने आप कंपोज करते हो, और खूब सारे लोग ये बात नहीं जानते, बट बहुत सारे गाने जो आपने लिखे हैं, जैसे दूरी में आतिफ असलम का कुछ इस तरह, and all those songs, so people want to hear you। and अगर मुझसे आप पूछो, I have a separate heart, or rather a separate space in my heart for you। एक दिल तो है यहाँ पे, उसमें है ना मिथुन के लिए एक जगह है, because the calmness and that your music gives is unreal। और एक बार फिर मैं ये कहूंगा, I am not just saying it because I'm interviewing you, I've said it a lot of times on air whenever I play your music। तो सर, अगर हो सके कोई भी एक गाने की लाइन, आई नो अगेन इफ यू वांट टू डू इट, इफ यू आर इन द जोन तो आप करिएगा, बट डू इट फॉर द ऑडियंस, वी ऑल लव यू। नहीं, ऐसा नहीं है, वी कैन डेफिनेटली, आई एम ऑलवेज, आई एम वेरी हम्बल्ड बाय योर लव एक्चुअली। और मैं मोहब्बतों का इंसान हूँ। आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस मी एक्चुअली। मेरे जो कलीग्स हैं हमेशा ये बोलते हैं कि आई एम अ टफ नट टू क्रैक, आई एम क्वाइट अ हेडेक फॉर मेनी पीपल अराउंड मी दैट वे, बट देन आई एम ऑल्सो इक्वली एक्सेसिबल व्हेन पीपल अप्रोच मी विद लव, उसको मैं मना नहीं कर पाता। सो बिकॉज आप ये बोल रहे हो अभिजीत, स्पेशली फॉर यू आई डू अ लाइन, ठीक है, लेट्स डू लाइक हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो,
जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो. मतलब ये तो आपने इस गाने की एक ही लाइन गाई है, बट उस दिन जून 11th को कोको कोला अरीना में जो होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी माइंड बॉगलिंग. यहाँ पे जो है ना, मैं राजेश जी का भी थैंक यू बोलना चाहूंगा. इसके अलावा देयर इज राहुल, रोहन, तो ये 3 आवर्स जो है मेरे साथ, हम आपसे मिलेंगे एक दिन पहले जहाँ आप ग्रीन टी पियोगे. मुझे पता नहीं है आपको याद है या नहीं, ये हुआ था आपके शो के पहले भी इन बिल्कुल. जाएगा, तो इस बार भी जो है ये जरूर करना है. साथ ही साथ आई वाज वेटिंग कि फॉर्मल इंटरव्यू जो है वो खत्म हो जाए, तो आई कुड विश यू यू नो ऑन योर वेडिंग, सो कांग्रेचुलेशंस ऑन गेटिंग मैरिड एज वेल. और साथ ही साथ और एक चीज मैं कहूंगा, दैट योर डैड वाज हियर एंड ही इज अमेजिंग. नरेश जी जो है फिनोमिनल है. मैंने उनको भी थैंक जो यू है अभी. गले लगा लिया था. अगर आपको याद हो उस पर्टिकुलर शो में, तो तुम ही हो, ये गाना आपने शुरू किया, उसके पहले वो आए थे. द वे ही स्पोक, ही वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग. यू आर अमेजिंग एज वेल. तो उनको मेरा रिगार्ड्स भी जो है आप जरूर दीजिएगा. Yes, sir. Thank you so much. And keep making your music. We love you. We love your music and you as a person as well. So thank you for being live with us right here on 89.1 Radio for Zoom. And thank you once again. And we'll meet on the 11th. Just before we finish, once again, June 11th को Coca-Cola Arena में मिथुन के साथ अनरियल आर्टिस्ट जो है वो होने वाले हैं. चाहे वो हसीस कौर हो, चाहे वो मोहम्मद इरफान हो, चाहे जावेद अली हो, चाहे विशाल मिश्रा हो, चाहे नक्कश अजीज हो, चाहे अभिषेक नैलीवाल हो. तो आप जो है जरूर आइएगा. रेडियो 4 ये प्रोमो कोड यूज करके 15% डिस्काउंट भी आपको जो है वो मिलेगा. एंड यू कैन बाय योर टिकट्स at coca-colaarena.com, platinum list and virgin megastore as well. So do keep that in mind and I'll see you on the 11th and you'll hear me from 5 to 9 on Most Wanted. Stay tuned.